आज कहानी सुनाने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन और रेखा की मोहब्बत की। इंडिया की इंडस्ट्री में दो आदमी हैं ऐसे, एक रेखा जी जो अपने माँ बाप की नाजायज औलाद थी और एक महेश भट्ट जो अपने माँ बाप की नाजायज औलाद है। इसके ज़हन में शायद ये था कि मेरे से कभी भी कोई मोहब्बत नहीं करेगा। एक फिल्म आती है, उस फिल्म का नाम है दो अनजाने, उसमें अमिताभ बच्चन को साइन करते ये पहली फिल्म होती है अमिताभ और रेखा जी की। अमिताभ बच्चन की आंखों में इसको प्यार नजर आया। ये एक फ्लैट में रहती थी और उसी फ्लैट में साथ जो रहती थी वो जिया रहती थी। एकदम रेखा को ये पता चला कि अमिताभ बच्चन की जिया बच्चन से शादी हो रही है। इसने अमिताभ बच्चन से गिला किया, तुमने क्यों ऐसा किया? अमिताभ बच्चन ने बहाना बना के ये मेरी मजबूरी थी, यूं हो गया फलां गया, लेकिन मेरी असल मोहब्बत तुम। वो सफर फिर शुरू हो गया। कपूर फैमिली की शादी थी और उसमें रेखा जी भी आई। वो जब आई हैं उस महफिल में और मांग में संदूर है और गले में मंगलसूत्र है। अब जिया बच्चन बड़ी सुलझी हुई खातून है, उसने जनाब रेखा की दावत की अपने घर में और रेखा उस दावत में पहुंची। खाने की टेबल पर जिया ने एक बात की, कहती थी तुमने मेरा घर देखा? कहती देखा। आप ये पसंद करें कि इस घर को आग लग जाए? लिहाजा वो रेखा महफिल में जहाँ बैठी थी उसकी आंखें अमिताभ बच्चन के चेहरे पर होती थी और ये वो जिया को दिखाती थी। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि तुम डायन हो, तुमने एक आदमी को खा लिया। तो कहते देन व्हाट, मैंने एक आदमी को खा लिया मान, और मुझे कितने आदमी ने खाया? ये कैसी अनसॉल्व मोहब्बत है। रेखा जब मरेगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं अब्दुल हई सिद्दीक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड नासिर अदीब साहब वंस अगेन हमारे साथ हैं और आज कहानी सुनाने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन और रेखा की मोहब्बत की। ये ऐसी मिस्टीरियस मोहब्बत थी कि जिसको लोग आज भी सुनते हैं और आज भी जब इन दोनों का जिक्र होता है, किसी जगह पर ये इकट्ठे होते हैं, किसी इवेंट पर होते हैं, तो आज भी इन दोनों की जो आंखों का टकराव एक दूसरे के साथ जा मिलता है। इनकी मोहब्बत की एक लंबी दास्तान है जो आज नासिर अदीब साहब सुनाने जा रहे हैं और इस तरह की बातें वो बताएंगे जो आज से पहले आपने इंडियन मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया पर पहले नहीं सुनी होंगी। इसी के साथ इस प्रोग्राम का हम आगाज करते हैं और आप लोगों की उम्मीद भी करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। सर वंस अगेन नासिर साहब, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड, यंगरी के साथ, पौने 18 साल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरा मुंह बंद कर दिया मेरी तारीफ करके। जी नासिर साहब। अब बात यह है कि तुम हमेशा मुझे इम्तिहान में फंसाते हो। उसकी बातें बताते हैं, ये बताते हैं, सच बोलता हूँ लोग पीछे पड़ जाते हैं। वो हकीकत सच के पीछे झूठ बड़ा कुछ बोलता हूँ उठाना तो पड़ता है आपको। झूठ बोलता हूँ तो अल्लाह पकड़ लेता है। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? लेकिन आखिर फतह तो सच की होती है, सच तो मैं बोलता रहूँगा। हकीकत हकीकत। जिससे किसी को कोई तकलीफ होती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी की किरदार कुशी नहीं की। बिल्कुल ठीक। अगर किसी को ये बताया जाए कि एक आदमी जो है वो शुमाली लाहौर में पैदा हुआ तो फिर ये तो कोई जुर्म की बात तो नहीं, शुमाली लाहौर में पैदा हो गया ना। ठीक। अब आते हैं रेखा और अमिताभ बच्चन की। तो मैं समझता हूँ कि इस दौर की, इस सदी की, कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, पौने 18 साल की ज़िंदगी में मैंने हीर रांझा की दास्तान भी पढ़ी, लैला मजनू की भी पढ़ी, उमराउल कैस भी पढ़ी, शीरी फरहाद पढ़ी, सस्सी पुनू पढ़ी, सोनी महिवाल पढ़ी। उन सब कहानियों से अगर कोई मोहब्बत मुझे अच्छी लगी है, हाँ। तो अमिताभ और रेखा की मोहब्बत। उसकी कोई खास वजह? उसकी वजह यह है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं और जो कहानियां मशहूर थी वो ये थी कि वो मोहब्बत होती थी कभी कभी दूर दराज के गांव में किसी लड़की ने किसी से मोहब्बत करी तो वो दास्तान फैल जाती थी और वो दास्तानें अनकही रह जाती थी। जो लोग मोहब्बत करते थे मोहल्लों में और वो अंदर अंदर घुट के मर जाते थे। इस दौर में आप जब मोहब्बत करते हैं तो वो मोहब्बत एक सेकंड के अंदर इजहार हो जाता है। इजहार भी हो जाता है और एक सेकंड के अंदर सारी दुनिया में वायरल भी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, इकरार, इजहार और साथ वायरल भी हाँ, हो जाता वो है। सब चलता है ना। तो फिर आदमी अपनी बाकी माजी की बातें छुपा नहीं सकता, शर्मिंदा होता है बीवी से, बच्चों से, या कहीं और अफेयर चल रहा है, एक वक्त में कई लड़कियों के साथ अफेयर होता है, तो वो फिर अब पकड़ा जाता है आदमी। हाँ। इसमें जो शख्स अपनी मोहब्बत पे कायम रहता है और बरमिला इजहार भी करता है और एतराफ़ भी करता है, ये अखलाकी जुर्त मैंने सिवाय रेखा के किसी में नहीं देखी। वाह। और वो अपनी मोहब्बत से आज भी चिमटी हुई है। आज तक शादी नहीं की। आज तक शादी को छोड़ दे, बात यह है
कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो जहाँ भी मिलता है आप वहीं चले जाते हैं हाय और इजहार करते हैं, ये इंतहा है मोहब्बत की। मतलब है बड़ी दुनिया बीच में आई। तो अब इसकी एक एक वजह भी है, ये रेखा इतनी मोहब्बत से क्यों चिमटी हुई है, या अपनी मोहब्बत को क्यों नहीं छोड़ना चाहती, या अपनी मोहब्बत को क्यों नहीं भूलना चाहती। ठीक, हर चीज की एक वजह होती है ना। बिल्कुल ठीक। वरना एक आर्टिस्ट है, उसको सारी दुनिया चाहने वाली है, वो कहीं भी अपना दिल लगा लेती है। और ठीक है। यहाँ हमने देखा है कितनी लड़कियां हैं हमारी हीरोइन हैं, पाकिस्तान की और इंडिया की भी हैं, हॉलीवुड की भी हैं, जो एक लड़के से, एक हीरो से या किसी से अफेयर होता है, महीना 2 महीना, साल 2 महीना चलता है, फिर वो दूसरी जगह हो जाता है, फिर तीसरी जगह हो जाता है, शादी चौथी जगह हो जाती है, वो सारे भूल भाल जाते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन रेखा ने ऐसा नहीं किया। उसकी एक वजह है, आप देखें 10 अक्टूबर 1954 में साउथ इंडियन एक आर्टिस्ट थे, उनके घर में ये बच्ची पैदा हुई। अच्छा, जिसका नाम रखा गया धानु रेखा गणेशन। गणेशन इनके बालक थे। अच्छा, तो रेखा के नाम से मशहूर हुई, धानु भी चला गया, गणेशन भी चला गया। पुष्पा वली इनकी वालदा का नाम था। अच्छा, पुष्पा वली, वो भी आर्टिस्ट थी। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि दोनों के यहाँ ये बच्ची पैदा हुई और वो दोनों गैर शादीशुदा, मतलब निकाह नहीं था, शादी नहीं थी, अफेयर था। अच्छा है, उस अफेयर में बच्ची पैदा हो गई। ठीक, और जिस वक्त इसने होश संभाली तो एक चीज जिसने इसको पीछा किया इसका, वो ये था कि ये अपने माँ बाप की नाजायज बच्चे की, जिसको हम अपने मुआशरे में कहते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा, इंडिया की इंडस्ट्री में 2 आदमी हैं ऐसे, एक रेखा जी जो अपने माँ बाप की नाजायज औलाद थी, और एक महेश भट्ट जो अपने माँ बाप की नाजायज औलाद है, जो डायरेक्टर है। ठीक 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 ठीक, और वो मानते भी हैं। हाँ, तो एक ये कमी आप कह लें सोसाइटी की तरफ से, एक जो मोहर लगती है, इससे वो सोसाइटी के अंदर छुपी जो नफरत थी उसको अपने दिल में लेके बैठ गई। सही, लेकिन असल बात है वो ये है कि इसके बाप ने इसको कभी अपनी बेटी भी तस्लीम नहीं किया, जबकि 2 बच्चे और भी थे उसके, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ औरतों से उस आदमी के बच्चे थे, और वो भी नाजायज, और वो भी नाजायज थे। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान की जो आवाम है, इसमें मैं जो महसूस कर रहा हूँ, उनमें जो इंग्लिश कल्चर है वो खासा घुसा हुआ है। मसलन अंग्रेज़ लड़कियां भी 4-4 बच्चे पैदा करती हैं, उसके बाद शादी कर लेते हैं। अच्छा, ये कैसी बात है? कई एक मैंने जोड़े के पढ़े, उसके 4 बच्चे थे, उसके बाद उन्होंने शादी की और बच्चे नाजायज़ थे। ठीक, तो इस लड़की को इससे एक दफ़ा इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप बाप के बारे में कभी नहीं बोलती, तो उसने जुमला बोला था कि मैं ये जानती नहीं कि ये जो लफ्ज़ फादर है इसका मतलब क्या है। यानी अपने बाप की तरफ से इग्नोर ही, तो माँ की तरफ से तो ऑटोमेटिकली इग्नोर हो गई। ऑब्वियसली, सोसाइटी जो थी वो जब स्कूल में ये जाती थी तो इसको बास्टर्ड कहते थे, काली भी थी और इंडियन भी थी, तो वो छेड़ते थे। अब ये उधर से भी नफरत मिली, उधर से भी लोग इसे छेड़ते थे बास्टर्ड वगैरह का लफ्ज़ बोलकर। तो ये सारी नफरतें और सारी कमियां लेकर ये बच्ची आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ती रही। ठीक, इसके जहन में शायद ये था कि मेरे से कभी भी कोई मोहब्बत नहीं करेगा, या मैं इस काबिल कभी नहीं हूँ। हाँ, दूसरी बात कि वो 1 साल की थी जब उसके माँ और बाप ने उसको एक फिल्म में काम करवा लिया। 1 साल का बच्ची चाहिए थी, वो तेलुगु फिल्म थी। अच्छा, जो 1958 में बाद में रिलीज हुई। ठीक, तो 7-8 साल की थी। तो इसके अंदर जब शऊर पैदा हुआ तो ये एयर होस्टेस बनना चाहती थी। ठीक, हाँ, हाइट फाइट तो है, और हाँ जी, इसकी शदीद ख्वाहिश थी। लेकिन माँ बाप ने इसको मजबूर किया, वही बात पुरानी के घर के खर्चे चलाने हैं, हाँ, तो आपको काम करना होगा। तो ये मजबूर हो गई। और उसका खुद इंटरव्यू में कहना है कि मैं हर एक से पूछो आर्टिस्ट, तो वो कहता है कि मेरे अंदर फ़न छुपा हुआ था, मैं शुरू से शौक़ रखती थी, या रखता था, और फ़नकार बनना चाहता था। कहती है मैं आपको क्लियर कहती हूँ कि मुझे कतन फिल्म में काम करने का शौक़ नहीं था, ना मैं फ़नकार बनना चाहती थी, मैं तो होस्टेस बनना चाहती थी। सही, मुझे तो मजबूरन मार मार कर, ये उसका जुमला है, मुझे तो मार मार कर काम करवाया गया, ज़बरदस्ती। अब देखें, एक माँ ने, बच्चा भी इसको नाजायज़ जना, बाप भी इसको अपनी बेटी तक नहीं मानता था, बाप से इसके ताल्लुकात भी नहीं थे, और अधूरी मोहब्बत भी, अधूरी मोहब्बत भी। फिर मार मार कर इसको आर्टिस्ट बनाया गया, यानी जो ये करना चाहती थी वो भी नहीं करने दिया। अब ये जो सारी कमियां हैं इनको आप महसूस करें ना, और देखें एक बच्ची ये जब सारी चीज़ें कमियां लेकर जब बढ़ती, उसके अंदर
उसका रिएक्शन क्या होगा। ऑब्वियसली एहसास कमतरी आ वो जाती एक है हाँ चीजें। एहसास कमतरी होता है, और फिर वो जो घुटन होती है ना, वो इंसान को लेकर बैठ जाती है। तो ये इस एहसास के साथ जवान हुई कि मैं शायद दुनिया में कुछ भी मैं नहीं कर सकती अपनी मर्जी से, मैं बस आइसोलेट हो जाता बंदा। हाँ 14 साल की इसकी उम्र थी। अच्छा। तो 1968 में एक सरमायादार ने फिल्में शुरू करने का प्रोग्राम बनाया, तो उसको नई लड़की की तलाश थी। तो ये छोटे मोटे रोल करती थी, तो इसका इंटरव्यू किया उसने। तो उसने कहा तुम्हें हिंदी आती है? कहती नहीं। अच्छा। कहने लगा हिंदी फिल्मों में काम करोगी? कहती नहीं। कहता ठीक है, कल हम तुम्हारे साथ 4 फिल्मों का एग्रीमेंट करेंगे। ठीक। यानी बनाना हिंदी फिल्में चाहता हाँ। था। तो इंटरव्यू में जो लड़की कह रही ना मुझे हिंदी आती है, हाँ। ना मैं हिंदी फिल्मों में काम करना बिल्कुल चाहती। ठीक। उसी के साथ 4 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। अगले हाँ वो ये प्रोड्यूसर की ग्रेटनेस आप देखें कि इंटरव्यू में तो ये होता है ना भाई हिंदी बोलने वाली चाहिए ऑब्वियसली। और काम करने वाली चाहिए जिसको शौक हो। एक लड़की कहती है मैं हिंदी फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहती, और वो हिंदी फिल्मों के लिए साइन कर लेता। अच्छा। उसमें जो स्क्रिप्ट था, जो पहली फिल्म उसने शुरू की, उसका नाम था अनजाना सफर। वो शायद उसमें इसी किस्म की लड़की चाहिए थी। अब ये लड़की जब आई स्क्रीन पर, तो आप इसको आज भी गौर से देखें, कभी आप इसका क्लोज देखें, लोगों की आंखें बोलती हैं, जैसे तुम्हारी आंखें भी बोलती हैं। बिल्कुल ठीक। मतलब लेकिन अच्छा नहीं बोलती, नेगेटिव बोलती, शरारती आंखें तुम्हारी। अच्छा, तो ठीक है। हर आदमी की आंखें बोलती हैं, कुछ कहती हैं। ठीक। इसकी आंखें इंसान के अंदर घुस जाती हैं, जिसका नाम रेखा है। इसको गौर से देखिएगा। उसकी भी एक वजह है, उसकी भी लॉजिकल वजह है। ये क्यों घुस जाती हैं कि वो हर इंसान के अंदर उसकी आंखों में अपने लिए प्यार तलाश करने के लिए घुसती हैं, जो प्यार उसे जिंदगी में नहीं मिला, नहीं मिला, जो एहसास कमतरी रह गई, एहसास से कमतरी रह गया। अब वो काम शुरू हो गया, और फिर एक फिल्म आती है, उस फिल्म का नाम है दो अनजाने। अच्छा। उसमें अमिताभ बच्चन को साइन करते हैं साथ। हाँ, ये पहली फिल्म होती है अमिताभ और रेखा जी की। रेखा की। इस दो अनजाने, जो वाकई दो अनजाने थे एक दूसरे के लिए। अब दो अनजाने जो कहानी थी, मैंने तो वो फिल्म नहीं देखी, लेकिन उसके नाम से जो महसूस होता है वो ये होता है कि दो अनजाने, ना वो जानता है लड़की को, ना लड़की जानती है लड़के को, तो फिर एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो रेखा को अमिताभ बच्चन को भी गौर से देखें, उसकी भी आंखें इंसान के अंदर घुसती हैं। आप कभी क्लोज देखिएगा, उसके अक्सर क्लोज आते हैं, ये आप सोशल मीडिया पर देखें। और दो चीज़ों का उसको एडवांटेज था, और दो ही चीज़ों का एडवांटेज रेखा को भी था। अच्छा, वो क्या थी दो चीज़ें? उसकी भी आंखें घुसती थी और आवाज़ कमाल थी अमिताभ बच्चन की। इसकी भी आंखें घुसती थी और आवाज़ कमाल थी, और सारी लड़कियों से डिफरेंट आवाज़ थी। ठीक। तो ये दोनों जब मिले और इनको प्यार मोहब्बत के सीन आए इनके, तो ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो गए। अमिताभ बच्चन की आंखों में के अंदर इसको पहली बार अपनी ज़ात के लिए प्यार नजर आया। अच्छा। ये उसका पहला प्यार था, ये पहला हादसा था जिस हादसे ने उसके अंदर जो एहसास कमतरी थी, जो मोहब्बत की सारी कमियां थी, और जो इग्नोरेंस थी सोसाइटी की, और जो नफरत थी कि वो नाजायज़ बच्ची है, ये सारी चीज़ों की नफ़ी करती गई अमिताभ बच्चन की आंखें। बिल्कुल ठीक। और ये उसके साथ इन्वॉल्व होती गई, और इतनी इन्वॉल्व हो गई कि वो, मैं कहा करता हूँ कि लड़की और मर्द के मोहब्बत में एक फ़र्क होता है। अब बुरा ना मनाना, तुम भी मर्द हो, जी हो ना मर्द? जी जी। लड़की जब प्यार करती है ना, तो मर्द को अपना सब कुछ दे देती। हाँ। मर्द अपना आधा देता है, आधा नहीं देता। अच्छा। हाँ जी, वो रख लेता है कोई गुंजाइश किसी और लड़की के लिए। लड़की किसी और मर्द के लिए गुंजाइश नहीं रखती। ये अल्लाह ताला ने औरत को ये एक फितरत दी है कि ये चीज उसमें तो है। उसने अमिताभ बच्चन को अपना सब कुछ दे दिया। अपना सब कुछ देने से मुराद गलत नहीं है, जी जी, सबसे मुराद ये कि एक जज्बात, अपनी मोहब्बत, एक मंजिल बना ली उसने। मतलब उसी को मतलब रख लिया बस सामने के, यही है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। अच्छा, फिर हिंदू मैथोलॉजी में वैसे भी दूसरी शादी का तस्वर नहीं है, दूसरी शादी का। उसने सब कुछ उसको अमिताभ को समझ लिया, और ये सोच कर सफर किया, और भूल गई कि ये कौन है। अच्छा, अब इसमें एक क्लासिक बात आपको सुनाता हूँ, इससे पहले हाजरीन के लिए बड़ी अजीब होगी, बिल्कुल फिल्मी कहानी है। अच्छा। ये एक फ्लैट में रहती थी,
और उसी फ्लैट में साथ जो रहती थी वो जिया रहती थी, अच्छा, जिया बच्चन। जिया बच्चन। ओके, ये अच्छा, ये शुरू से शुरू से जहाँ पे रह उस रही थी। वक्त शादी नहीं हुई थी अमिताभ बच्चन से, जिया की। अच्छा। वो भी काम करती थी और ये तो कामों को भी इतनी शौकीन नहीं थी, तो लापरवाह सी थी। ये दोनों सहेलियां बन गई, अक्सर एक दूसरे के साथ मुलाकात करती थी और जिया बच्चन इसको बड़े अच्छे मशवरे देती थी कि तुम काम के बारे में सीरियस हो जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी को सीरियस लो, कुछ बनने की। जैसे मुखलिस सहेली दूसरी सहेली को राय देती है, न वो जानती थी कि आगे क्या होगा, नहीं इसको पता था कि क्या होगा। अब ये दोनों बेहतरीन सहेलियां बन गई। अब अमिताभ बच्चन की जिया के साथ भी फिल्में थी और वहाँ ये कोई नॉर्मल बात होती है ना, ठीक है, फिल्म में तो वो अलग बात है। हाँ। अब जब अमिताभ की आई तो ये उसके मोहब्बत में इन्वॉल्व हो गई और इन्वॉल्व इतनी हुई कि इंतहा से ज़्यादा हो गई। अब जनाब अमिताभ बच्चन जो थे, लेकिन वो जिया बच्चन की एंट्री जब होती है इस सारे केस में, और आज भी हम देखते हैं कि रेखा जी सिंदूर लगाती हैं अमिताभ बच्चन के नाम का। ये सारी बातें मैं करूँगा, मुझे मौका दे दें। मौका तो आपको ही पास ही है हाँ आज। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये दोनों सहेलियाँ थी और दोनों सहेलियाँ थे, तो एकदम रेखा को ये पता चला कि अमिताभ बच्चन की जिया बच्चन से शादी हो रही है। अच्छा, इससे पहले उनको कोई इल्म नहीं था, कोई उसे कोई सिग्नल इल्म नहीं था। ना उसे ये पता था कि लव है। अब जिया बच्चन का रिश्ता किसने किया, ये एक अलग राज है कि आया अमिताभ के वालिदैन का ये फैसला था या जिया के साथ इसका अमिताभ बच्चन की अफेयर था और इसलिए शादी होगी। ये एक राज है जो आज तक भी राज है। ठीक। और ये शादी होगी और इसको अचानक पता चला कि जिया की शादी हो रही है अमिताभ बच्चन के साथ। पहला झटका जो इसे लगा वो ये था कि जिसको मैंने मंजिल समझा वो उधर क्यों चला गया। दूसरा झटका ये था कि ये इसकी सहेली थी, उसके साथ रहती थी, उसने उसे शादी में इनवाइट नहीं किया। ऑब्वियसली उसे भी पता चल गया होना कि इनकी, नहीं, उसको नहीं पता था ना। अगर पता इनवाइट क्यों नहीं किया भाई, नहीं किया। अगर पता था, शक था, हो सकता है, तो इसलिए भी ना किया। और ये एक आप ये तस्वर कर सकते हैं, लेकिन इसको ये था कि इसको मुझे शादी में इनवाइट करना चाहिए था, उसने नहीं किया। ठीक। शादी हो गई, शादी हो गई। उसके बाद अब उसकी फिल्में साल में एक दो रेखा के साथ अमिताभ बच्चन की आती रही और इसने यकीनन अमिताभ बच्चन से गिला किया होगा कि तुमने ऐसा क्या कहा होगा, क्यों ऐसा किया। और अमिताभ बच्चन ने यकीनन, जैसे एक मर्द करता है, बहाना बना कर ये मेरी मजबूरी थी, यूं हो गया, फलां गया, लेकिन मेरी असल मोहब्बत तुम हो। और वो सफर फिर शुरू हो गया और वो चलता रहा, और वो चलता रहा शादी के बाद और भी इतना अफेयर रहा। हाँ, इतना चलता रहा कि ये मशहूर हो गया कि इन्होंने खुफिया शादी भी कर ली है। हाँ, ये बात एक मशहूर हुई थी कि इन्होंने शादी कर ली है, लेकिन ये अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई। सहेलियों के साथ, उसकी सहेली थी एक, उसके बंगले में ये मिला भी करते थे, ये भी कन्फर्म बात है। और ये जब ये चुपके मिला करते थे अमिताभ साहब जी, ये अमिताभ बच्चन चुपके मिलते थे उस बंगले में, छुप के बंगले मिलते थे। दोनों की एक वो सहेली थी मुश्तरका, जिसकी रेखा के उसके घर मिलते थे, तो वहाँ मशहूर हो गया कि इन्होंने शादी कर ली। अब ये जब बढ़ती गई, बातें बढ़ती गई, तो इस दौरान एक वाक़या होता है जहाँ पहला झटका लगा जिया बच्चन को। वो पहले अफवाहें समझती रही, साफ ज़ाहिर है अमिताभ बच्चन घर आते होंगे तो कहते होंगे देखे वो हम फिल्म में इकट्ठे काम करते हैं, ये है वो है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। तो मर्द झूठी तसल्लियाँ देता है। लेकिन औरत को अल्लाह ताला ने एक इल्म दिया है। मैं आपको बताऊं कि आप जितना मर्जी हो छुपा लें, आप जब किसी गैर औरत से मिलकर आएंगे ना घर में, तो आपकी बीवी को पता चल जाएगा। ठीक, ये बात आपने अक्सर कोट की भी है कि और ये औरत के अंदर ये हिस्स होती है, अल्लाह ताला ने उसको दी है, अल्लाह ताला ने दी है। बिल्कुल ठीक है। अब वो वाकया क्या होता है कि नीतू सिंह की शादी थी ऋषि कपूर से। उस शादी में इसको भी इनवाइट किया गया, अमिताभ बच्चन को भी इनवाइट किया गया, जिया बच्चन भी थी, सारी आर्ट इंडस्ट्री थी। आपको पता है कपूर फैमिली ऑब्वियसली बड़ी फैमिली है, बड़ी फैमिली और बिग माफिया बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री का। और राज कपूर ने एक ऐसा रास्ता उनके लिए छोड़ दिया, एक ऐसा मकाम बना दिया जो आज तक कोई नहीं ले सका कोई। कपूर फैमिली की शादी थी और शादी में आपको पता है पूरी बम्बई की इंडस्ट्री नहीं आना, तो उसमें रेखा जी भी आई। अब होता क्या है कि अब रेखा जी की शादी तो थी नहीं, वो जब आई हैं उस महफिल में तो सब जो इंडस्ट्री के लोग बैठे थे उनको ऐसा बैंग पड़ा जैसे 100 वायलन का बैंग होता है कि रेखा जी एंटर हो रही हैं
और मांग में संदूर है और गले में मंगलसूत्र है। अच्छा और ये एक शादीशुदा औरत की वहाँ खास निशानी है अच्छा, ठीक कि है, वो शादीशुदा है। ठीक। अब हर एक की आंख पर सवाल ये था, वो चलती हुई आ रही थी और सवाल हर एक की आंखों में ये था कि ये मंगलसूत्र किसका है और ये मांग में संदूर किसका है। अब ज़हन में ये खबर भी झूम रही थी कि अमिताभ बच्चन के साथ इसकी खुफिया शादी है। हाँ। ये खबरें भी थी। और वहीं जहन जाता है, पहले डायरेक्ट सोच नहीं अब हर जाती। एक को ये कंफर्म हो गया कि ये बात है। चक्कर गोल है भाई। सोने पे सुहागा ये हुआ कि अब वो देख रहे कि ये जाते जाते सबसे पहले ऋषि कपूर से मिलेगी और उनको ठीक। मुबारकबाद देगी। वो उनसे गुजरती हुई, जैसे फिल्मी शॉट है, उनको इग्नोर करती हुई बढ़ती गई। अब कैमरा उधर जाता रहा तो जहाँ अमिताभ बच्चन खड़े थे और जिया साथ खड़ी थी, वहाँ सीधी चली गई डायरेक्ट। और बजाय इसके कि जिया बच्चन को हेलो हाय करे, उससे बात करने के बजाय उसने डायरेक्ट अमिताभ बच्चन से बातें शुरू कर दी। अब सारी इंडस्ट्री अब ये सारा मंजर जिया बच्चन देख रही है और ऋषि कपूर वगैरह सारे देख रहे हैं। देख कह रहे ये बच्चन अमिताभ के साथ खड़ी वही कह है रहा हूँ, बिल्कुल देख रही है सारे और मामला। सारा मंजर बाकी लोग भी देख रहे हैं और वो मुसलसल बातें कर रही हैं और अमिताभ बच्चन भी उसके साथ बातें कर रहे हैं। अब बर्दाश्त की इंतहा हो गई जिया बच्चन की कि मैं किस तरीके से करूं। आखिरकार उन्होंने अपना सर झुकाया, आंखों में अपने आंसू छुपाए और वहां से वो चली गई और घर चली गई शादी छोड़ के। ये जो मंजर था, इस मंजर ने कंफर्म कर दिया कि रेखा की जो है ना मोहब्बत सच्ची है और ये शादी है। अब उसके बाद जो अमिताभ बच्चन घर गए होंगे तो उसके बाद क्या होगा, क्या हुआ होगा? वैसे ज्यादातर मर्दों के साथ पाकिस्तान में भी और ये बैरून ममालिक में भी क्या होता होगा जब ये इस तरह के मामला यही होता है सर। ये औरत चीखती है, चिल्लाती है, बर्तन तोड़ती है, अपनी चूड़ियाँ तोड़ती है, अपने आप को जख्मी करती है, खामद का गिरबान पकड़ती है, उसको नोचती है, मारती है, जो कुछ कर सकती है, एहतजाज अपनी घुटन को निकालती है और क्या कर सकती है। क्योंकि औरत जो है इस सिलसिले में क्यों हमारे माशरे ने औरत को इतना मजबूर कर दिया है? और खुसूसन असल में बात सिर्फ इतनी है, मैं वो फिर कहूँगा कि हमारा माशरा, जो हम अपने माशरे की बात करते हैं, हमारा माशरा भी हिंदू का माशरा है। मैं आपको बताऊं क्या, नहीं, हम मुसलमान कम्युनिटी में रहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। यह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन हम हिंदू मैथोलॉजी अपने साथ लेकर चल रहे हैं क्योंकि हम हिंदू से मुसलमान हुए। आप देखिए कौन सी रस्म है हिंदुओं की जो हम छोड़ रहे हैं। आपकी शादी हुई थी जी, सेहरा बांधा था ना, जी बिल्कुल, गाना बांधा था ना, जी बिल्कुल, खारे में बैठे थे ना, बाग फड़ाई दी थी ना, जी जी। वो अपना आगे जब आप दुल्हन, वो भाभी हमारी आई होंगी, बल्कि मेरी तो वो वालदा खैर माशाल्लाह, वो जब आई होंगी तो साहब जरा उनके आगे तेल भी छोया होगा उनकी। नहीं, ये इतना नहीं डीप जो है ना, वो हिंदू, चलो वो ये छोड़ देंगे, बाकी सब जो बाकी रस्तरों का ये वो सारी जो चीजें आजकल हो रही है, कॉन्सेप्ट हमारे में है, नो डाउट। जूती छुपाई, ये सारी है ना, ये सारी इस्लामिया रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, गैर इस्लामिक जो है सारी होती हैं या नहीं होती चीजें हैं, बिल्कुल हो रही है ना। हाँ, हो रही हैं। फिर इसी तरह हमारी जो औरतें हैं, या वो ये सीखे, उन्होंने देखा क्या हमारी दादियों ने, बड़दादियों ने, कि एक शादी होती है हाँ, हिंदुओं में, तो एक ही शादी करते थे और जब मर जाता था खामद तो औरत को साथ जला देते थे। हाँ, कि दूसरी शादी का तस्वर नहीं है। अब आके उन्होंने जलाना छोड़ दिया। वो सफ़ेद साड़ी पहना के उसको एक कमरा दे देते हैं, उस कमरे में वो सारी जिंदगी कैदी की सूरत में मौत का इंतजार, मौत ही है एक तरह की। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इसलिए ये हमारे देश की जो लड़की है, ये दूसरी शादी का ना तो अपना तस्वर रखती है, ना ये इजाज़त देती है कि मेरा खामद दूसरी शादी करेगा। लेकिन इस्लाम में 4 शादियाँ हैं। अल्लाह ताला ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी। अल्लाह ताला ने इसको बनाया, इसकी फितरत में जो चीज़ रखी वो ये थी कि मेरा जो ख्याल है ना कि 25 साल की उम्र में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, ये एक मेयार है कि इससे ज़्यादा लेट ना करें। मैं इससे पहले कर ले बालग होने के बाद। उसके बाद आप देखें कि उनकी शादी रही, और उनकी शादियों को तो छोड़ दें, मर्द की जो फितरत है जो मैंने नोट किया है वो ये है कि 4 साल के बाद शादी के मर्द जो है वो ज़रूरत महसूस करता उसका लाशऊर कि मैं दूसरी शादी करूं, अच्छा, या मेरी ज़िंदगी में कोई औरत आए, ठीक, उससे कर लेता है। फिर 4 साल बाद फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा मसला होता है, फिर उससे कर लेता, फिर चौथे के फिर 4 साल बाद ये सिलसिला चलता है। ये मर्द की अल्लाह ताला ने फितरत रखी है और इसमें बड़ा राज है। अच्छा, और इसमें राज ये है कि कायनात में आप देखें पूरी दुनिया में, अब खैर मुल्कों में, अब हमारे मुल्क में ये है कि औरतें ज़्यादा मर्द कम हैं जी। और ईरान में तो जंग की वजह से रह ही बेचारे 70% औरतें और 30% मर्द रह गए। और इसी तरह पूरी दुनिया में औरतों की तादाद ज़्यादा है और मर्दों की तादाद कम है। ठीक। तो अब फ़र्ज़ करो
2 लाख औरतें बच गई पाकिस्तान में, बाकी सब की शादी होगी जी। अब 2 लाख औरतों के लिए मर्द नहीं है, दूसरी शादी भी वो नहीं करता मर्द, ठीक। तो 2 लाख औरतें क्या करेंगी? वो बुराई करेंगी साफ ज़ाहिर, क्योंकि ये इंसान की नीड है जी। जिस तरह खाने की भूख लगती है इस तरह की भूख लगती है। ठीक। उस एज में फिर वो औरत जो है ख़राब होती है। अल्लाह ताला ने माशरे को उस बुराई से और उस फहाशी से बचाने के लिए मर्द को 4 शादियों की इजाज़त दी कि वो किफ़ालत कर सके, लेकिन ठीक। उसके साथ शराइत भी रखी कि जी, जी, सबके साथ करें। यकसा सलूक होना चाहिए और लेकिन हकूक़ वो पूरे होने चाहिए। जो सिस्टम है वो हमारे मुल्क में तो खैर अभी इस तरह नहीं है, लेकिन आप सऊदी अरब में जाएँ, मैं तो गया हूँ यूएई में जाएँ, वहाँ जिस आदमी की एक बीवी होती है उसको लड़कियाँ ताने देती हैं। ठीक। अच्छा ये गरीब आदमी होगा ना इसलिए इसने दूसरी शादी नहीं की, और बीवियाँ 4-4 साथ-साथ रहती हैं, इकट्ठे खाना खाती हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक। लेकिन जलापा तो फिर भी अपनी जगह पर थोड़ा बहुत मौजूद रहता है। तो रेखा की तरफ जब हम आते हैं तो दूसरी शादी का तस्वर तो नहीं था। तो जब जिया बच्चन घर गई रोती हुई, तो उसके बाद वो जो आपने पूछा था क्या हुआ, तो वो जो शादीशुदा जानते हैं कि उस वक्त क्या होता है। सही। जो गैर शादीशुदा है वो मोहतात रहे कि बहुत कुछ हो सकता है, आपके बच के रहे। ठीक है। तो वो हुआ। हाँ। और मामला थोड़ी देर के लिए संभल गया। ठीक। लेकिन वो जो आग जलती है ना सर, एक जलन हसद की आग या रकाबत की आप कह लें, क्योंकि औरत के पास जब मर्द दूसरी औरत के पास जाता है तो पहली औरत की नफ़ी हो जाती है, और औरत सब कुछ बर्दाश्त करती है, अपनी साथ की नफ़ी बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल ठीक। वो जब नफ़ी हो जाती है ना, वो फिर एक दरार आ जाती है मियाँ बीवी के दरमियान, और उसको पुर करना जो है ना मुश्किल हो जाता है। वो दरार आ गई और इसको हवा दी, ये अब मामला इतना फैल गया क्योंकि वहाँ मर्दों का औरतों के साथ तलकात करना, बेडरूम में रातें गुजारना, ये कोई मसला नहीं है। ठीक। और ख़ुद जो रेखा है इसने सबसे पहले अमिताभ बच्चन से भी पहले एक अफेयर किया था। अच्छा। हाँ जी, और 5 बार उसने अफेयर किया, जिसमें 3 मुझे याद है, 2 मुझे याद नहीं है। ठीक है। और 5 बार ये मोहब्बत की जंग हार गई और बहुत बुरी तरह हारी। पहला अफेयर इसका विनोद मेहरा के साथ था, और उसके साथ इसकी फिल्में भी थी, और इनके बारे में ये हो कि शादी तक का मसला चला गया। अच्छा, जो शादी के बाद होना होता है वो तो पहले हो जाता है या इस माशरे में, उसमें तो कोई मसला नहीं होता। ठीक है। लेकिन फिर भी शादी ज़रूरी है, तो वो अपनी माँ के पास लेकर गया इसको कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहता हूँ। ये काली कलोटी लड़की, तो अदाएँ बहुत खौफनाक थी, आंखें बड़ी गज़बनाक थी, और लोग इसको लाइक भी करते थे स्क्रीन पर, और बेपनाह प्यार देते थे। लेकिन जो हजूम का प्यार होता है ना, वो इंसान के अंदर एक जीने की आस तो बढ़ाता है ऑब्वियसली, लेकिन हजूम का प्यार जो है आदमी की उस कमी को पूरा नहीं कर सकता जो इनर की कमी होती है, दिल की कमी होती है। ठीक। क्योंकि हजूम में औरत हो मर्द हो, औरत एक आदमी तलाश करती है कि इस हजूम में जो सिर्फ मेरा हो। इसी तरह मर्द भी उस हजूम में एक ऐसी लड़की ढूंढता है जो सिर्फ मेरी हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो रेखा जी ढूंढती रही। वो विनोद मेरा जो था उसके जब शादी से इनकार किया तो वो अलग हो गई, और ये भी अलग हो गई। सही। उसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ ये सीरीज हो गई। अमिताभ बच्चन के साथ इसका जो लव था, उसको मैं अपनी इसकी ज़िंदगी का पहला लव कहता हूँ, या पहला हादसा कहता हूँ सही मानों में, जो आज तक निकल नहीं सका। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जिस दिन वो ये बच्चन जाती है वापस, और ये अफवाहें गर्दिश करती हैं कि जी शादी हो गई, फलां हो गई, छुपके हो गया, फलां हो गया। अमिताभ बच्चन ने बड़ी सफाइयाँ दी। अब ऐसे मौक़ों पर बीवी को उस पर यकीन नहीं आता, उसको ख़्वाब वो सच बोल रहा हूँ। अब जया बच्चन जो मैं समझता हूँ कि बड़ी सुलझी हुई, बड़ी बावक़ार, और बड़ी क्या कहते हैं मुतहम्मल मिजाज कह लो जी, और ज़मीनी हक़ाइक़ को समझने वाली खातून है। ठीक है। उसने जनाब रेखा की दावत की अपने घर में। अच्छा। और रेखा उस दावत में पहुंच गई। वहाँ जिया बच्चन ने सबसे पहले उसको अपना घर दिखाया। अच्छा। एक एक चीज़ दिखाई। अय्या ने यूँ कह ले कि उस खातून ने अपनी जन्नत दिखाई कि भाई ये मैं इस तरह ये मेरा घर है, ये मेरी जन्नत है, इसको ख़राब मत करो। तो नहीं, उसने ये भी बात नहीं, उसने यही तो बात, उसने ये नहीं कहा ख़राब मत करो। उसके बाद उसने, अमिताभ बच्चन थे वो भी आ गए, तो वो दावत का सारा जिक्र हुआ, खाना खाया। खाने की टेबल पर जिया ने एक बात की, अमिताभ के साथ बैठी थी, कहती थी तुमने मेरा घर देखा? अच्छा।
कहती देखा कैसा लगा? कहती बहुत अच्छा लगा। आप ये पसंद करें कि इस घर को आग लग जाए? कहती अल्लाह ना करे, भगवान ना करे। अच्छा। कहती इस घर को सिर्फ एक सूरत में आग, ये जल जाए आग से मुझे कोई परवाह नहीं, अच्छा। मैं फिर बना लूँगी, लेकिन ये मेरे पहलू में बैठा हुआ शख्स मेरे से जुदा हो जाए, उस आग में जला हुआ घर मैं नहीं बना सकूँगी फिर। बस मेरे लिए ये दुआ करो कि ये सारी ज़िंदगी मेरे पहलू में बैठा रहे। और वो आज भी उनके पहलू में बैठे हुए हैं। ये जुमला अब उस सिचुएशन को रिपीट करता है कि जहाँ वो जिया बच्चन को इग्नोर कर रही थी और अमिताभ से बातें कर रही थी और वो आंखों में आंसू ली वहाँ से चली गई। सही। यहाँ उसने जो बातें की उसने इसको अकेला कर दिया जिसका नाम था रेखा। ठीक, लेकिन एक चीज़ हमने देखी नासिर साहब, अमिताभ बच्चन साहब ने कभी भी ऑफिशियली इस चीज़ का क्लेम नहीं किया कि वो रेखा जी से मोहब्बत करते थे। आज भी मीडिया पे उन्होंने कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसकी क्या अहम वजह है? मैं बताता हूँ जी। बात ये है कि दुनिया का कोई भी मर्द हो, वो कितने अय्याश क्यों ना हो, जी ना हो जी, ये शर्त है, वो कभी भी नहीं चाहता कि उसकी जो बीवी है वो या उसके बच्चे उससे दूर हो जाए या उसे बुरा समझे या वो उनसे दूर हो जाए। ठीक। तो साफ ज़ाहिर है दूसरी औरत बच्चों को दूर करती है, बीवी से भी दूर करती है। ये हकीकत है। यह बिल्कुल हकीकत है। उसकी वजह यह है ना कि मर्द दूसरी औरत के पास जाता है जिस सुकून की खातिर ज़्यादा उसको वो सुकून मिलता है या जो भी वजह होती है, लेकिन उसमें बच्चे इग्नोर होते हैं, वो बड़े कम खामंद होते हैं जो अपने बच्चों के साथ उसी तरह जुड़े रहते हैं जैसे पहले जुड़े हुए थे, अपनी बीवी के साथ उसी तरह रहते हैं। अमिताभ बच्चन उन शौहरों में से एक शौहर है सही। कि जिस तरीके से जिया बच्चन ने उसको कहा था ना कि ये पहले में बैठा हुआ शख्स मेरे से अलग होगा तो मेरा घर जल जाएगा, मैं नहीं बना सकूंगी, उसको ये यकीन आ गया और उसने फैसला कर लिया कि मैंने अपने बच्चों को और अपने घर को डिस्टर्ब नहीं करना। सही है। और इसका इजहार रेखा जी ने एक इंटरव्यू में किया था कि उन्होंने कहा कि वो क्यों नहीं मानते, जब मोहब्बत करते हैं इतने हैं तो मानते क्यों नहीं, तुम मानते हो वो क्यों नहीं मानते। तो उसका जुमला था कि वो अपने बच्चों को और अपने घर को ख़राब करना नहीं चाहते। बड़ी बात। ठीक है, ये उसका बड़ा ज़र्फ था। बिल्कुल ठीक। अब मैं बताता हूँ कि उस जुमले को सुनने के बाद रेखा इस यकीन के साथ वहाँ से उठी थी कि मेरी ज़िंदगी में अमिताभ बच्चन मेरा नहीं हो सकता। वो ये कहकर चली गई। उसके बाद उनकी ज़िंदगी का क्या था, अमिताभ बच्चन की तस्वीर लगाई थी, शाहरुख की और मुख्तलिफ हो गई। हर रोज़ अमिताभ बच्चन की तस्वीर के सामने वो खड़े होकर ना तस्वीर खिंचवाती थी और उससे फिर बातें करती थी कि तुम मेरे से प्यार करते हो, सारा कुछ तो है यार, सिर्फ शादी के एक लफ्ज़ है ना। हाँ, तो वो भी कर लो। हाँ। अच्छा तो फिर तुम नहीं कर सकते। हाँ, वो जिया बच्चन का घर जल जाएगा ना, चलो मैं नहीं जलाती, कोई बात नहीं, लेकिन जिया बच्चन को मैं जलाती रहूंगी, घर उसका नहीं जलाऊंगा। ओए होए 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 होए, ये डिसीजन लेकर निकली और फिर सारी जिंदगी किसी भी महफिल में आई है जहाँ अमिताभ बच्चन, वो जरूर आई है मंगलसूत्र पहनकर और सिंदूर लगा कर, सिंदूर लगा कर, और जिया बच्चन को उसने दिखाया है कि मैं आज भी इसकी हूँ, मैं आज भी शादीशुदा हूँ। ये गलत बात है कि मेरा शौहर कोई नहीं, मेरा शौहर है और वो अमिताभ बच्चन ही है, और वो अमिताभ बच्चन है। हाँ। हालांकि जब अमिताभ बच्चन से अलग हुए तो फिर दुनिया में उन्होंने समझाया, उसको सहेली ने भी समझाया कि तुम शादी कर लो, हो सकता है तुम्हारा ये दुख। लेकिन उन्होंने भी कसम खा ली कि मैं सारी जिंदगी नहीं, लेकिन उसने शादी की। अच्छा, शादी हुई एक? बिल्कुल शादी की। मुकेश अग्रवाल एक बिजनेसमैन थे, उनसे शादी की। फिर शादी की और उन्होंने बेपनाह प्यार दिया इनको, बड़ा वो किया, सारा कुछ किया। हाँ। और इसने वक्ती तौर पर संभल भी गई और फैसला कर लिया कि ठीक है शादी हो गई है तो अब अमिताभ बच्चन को मैं भूल जाऊं जी। और उसको भूलने की खातिर इसने प्रोग्राम बनाया कि हम लंदन चले जाते हैं, वहाँ जाकर रहते हैं महीना 2 महीने। ये दोनों मियाँ बीवी लंदन चले गए। लंदन जाने के बाद रात को, अब पहले तो आपको पता शौहर अपने घर से दूर होता है, जब बाहर कोई उसने दवाई लेनी है, कोई ट्रीटमेंट कराना तो बाहर करवा लेता है ना। अब लंदन में ऐसा होता नहीं है, लंदन में ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाकर होता है, दवाई पूछ कर लेनी पड़ती है। वो दवाइयाँ साथ ले गए तो इसने देख लिया वो कुछ मेडिसिन खा रहे थे। अच्छा। तो उसने कहा तुम मेडिसिन क्यों खा रहे हो? कहते मुझे एक तकलीफ है जिसकी वजह से मैं खा रहा हूँ। क्या तकलीफ है? मैं बता नहीं सकता। उसने जिद कर ली कि मुझे बताओ। अब उसने उसकी आंखों में आंखें डाली, दोनों ने आंखों में आंखें डाली, तो रेखा ने कहा कि मेरी आंखों में इस वक्त अमिताभ नहीं है,
सिर्फ तुम हो, तुम्हारी आंखों में कोई है तो नहीं? अच्छा। तो उसने कहा मेरी एक बीवी है और ओए होए। तो यहाँ एक और एक झटका, जो झटका। इसको आखिरी झटका भी आप कह सकते हैं, ठीक। वो उसको लगा। और उसने कहा मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं उनका ख्याल भी रखता हूँ और मुझे ख्याल रखना पड़ता है। ये वो राज था जो मैंने आपसे छुपाया था। यूं रेखा आखिरी बार गिरी, आखिरी बार टूटी, आखिरी बार उसे ये एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी में जो भी आया आधा आया, पूरा नहीं कभी आया। पूरा नहीं आया। तो अमिताभ बच्चन के बच्चे उसे याद आए, उसका भी यही प्रॉब्लम था, इसका भी यही प्रॉब्लम था, इसने शादी कर ली लेकिन मेरा पूरा तो ना हुआ। तो यहाँ से वो बिखर गई और उस रोज़ उसने हल्फ उठाया कि आज के बाद मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। ठीक। ये कसम उसने उस वक्त उठाई और लंदन से वापस आ गई। उसने बगैर बताया अपने शौहर के घर जाना छोड़ दिया, वहाँ रहना छोड़ दिया, उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर लिए, टेलीफोन भी बंद कर, उसके नंबर भी ब्लॉक कर दिए। लेकिन वो शख्स जो मुकेश अग्रवाल था, वो इसके बावजूद जब ये सेट पर आती थी तो वहाँ सेट पर आ जाता था, वहाँ बैठा रहता था, अपनी मोहब्बत को शो ऑफ करता था, लेकिन ये उसको कोई रिस्पांस नहीं देती थी। विद इन 7 मंथ्स उसकी डेथ हो गई। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि उसने खुदकुशी की थी, और एक बयान ये भी है कि वो रेखा का दुपट्टा उसके घर में रह गया था और उसने उसी के दुपट्टे से अपने गले को बांधा और उसकी डेथ हो गई। ओह माय गॉड। तो रेखा जी से इस सिलसिले में पूछा गया तो कि इस तरीके से वो मर गया, देन बट हम तो कई बार मरे। ओए, किसी ने पूछा हमें हमारी मौत इतनी सख्त दिल। इतनी सख्त। उसने कहा आपने पूछा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बिल्कुल कोल्ड, उसका कोल्ड हार्टेड भी कहा गया कि तुम बेहिस हो कि एक आदमी मर गया और तुम्हारे लिए मरा, और तुमने, उसने कहा तुम्हारी वजह से मरा। कहती वो मेरी वजह से नहीं मरा, वो अपने प्रॉब्लम की वजह से मरा। तो बात यह है कि मैं तो कई बार मरी और अब मैं अकेली हूँ। देन व्हाट? ठीक। उसके बाद फिर उसने ये फैसला कर लिया कि जलाना कैसे है मैंने जिया को। मुझे तो उसने सुकून नहीं लेने। अब ये सिलसिला साथ साथ चल रहा है, ये सिलसिला चल रहा है और उसने हर महफिल में जाकर, और एक फिल्म सिलसिला भी थी, वो बाद में आती है, अभी मैं बताता हूँ। हर महफिल में जाना, मंगलसूत्र पहनकर और सिंदूर डालकर मांग में, वो हर महफिल में जाती थी और अमिताभ बच्चन से अगर बात नहीं करती थी तो महफिल में जहाँ बैठी थी उसकी आंखें अमिताभ बच्चन के चेहरे पर होती थी और ये वो जिया को दिखाती थी कि ये तेरा है, तेरे पहलू में बैठा हुआ, लेकिन मेरे दिल में है। ये मेरे दिल में और मेरा ही रहेगा, और ये मेरा रहेगा। ये बड़ा अजियतनाक, बड़ा अजियतनाक मर रहा बन गया हुआ था। और ये इतना वायरल हो गया वहाँ ट्रेड में, बच्चे की जुबान पर ये आ गया कि यार ये मंगलसूत्र, ये मांग सदूर, ये सब कुछ, ये अमिताभ बच्चन के लिए ये कब तक चलेगा। तो यश चोपड़ा बड़ा एक ज़हीन आदमी था, वो अक्सर ऐसे मौजू लेता था। उसने सिलसिला का स्क्रिप्ट लिखवाया। अच्छा। एक गर्लफ्रेंड का और एक बीवी का और बीच में एक आदमी। ठीक। उसकी कास्टिंग हुई तो उसने रेखा जी को साइन किया, कहानी सुनाई। ठीक। तो रेखा ने कहा आप हमारे जख्मों को ताज़ा करना चाहते हैं, कर लें, हमें शौक है। फिर वो गए कि जिया बच्चन से कहा कि ये रोल तुम करो। अब जिया बच्चन ने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं करना। फिर उन्होंने समझाया कि देखिए इसका एंड ये है कि जो गर्लफ्रेंड है उसको छोड़कर वो अपनी बीवी के पास आ जाता है हमेशा के लिए। तो उसने मान लिया। फिर ये दोनों की फिल्म शुरू हुई और इन दोनों की उस लव स्टोरी को देखने के लिए लोग उमड़ उमड़ के आए और सिलसिला एक सुपरहिट फिल्म हुई। हालांकि वो इतनी मेयारी फिल्म नहीं थी जितना उसने बिजनेस किया। ठीक है। तो वो जो एंड था ना, वो इनकी मोहब्बत का जवाल भी आप कह सकते हैं और इनके वापसी भी का सफ़र कह सकते हैं। लिहाजा वो रेखा अपनी रातें कैसे गुजारती है, किस तरीके से गुजारती है, अमिताभ बच्चन के साथ, अमिताभ बच्चन आता है उसके पास, नहीं आता, ये आज भी राज है। ठीक। लेकिन उसका ये मैंने लेटेस्ट भी एक वीडियो देखी है जी। एक फंक्शन था जिसमें वो आई है और मंगलसूत्र पहन कर आई है। तो एक आदमी ने उससे सवाल किया कि आप इतनी बेकरार और बेचैन हैं और एक शादीशुदा मर्द के लिए क्यों? कहते मुझसे पूछिए ना। वो किसी और औरत के बारे में कर रहा था। तो ये माइक पे खड़े थे, इसने कहा मुझसे पूछिए ना। यानी कहने का मकसद ये है कि औरत जो होती है अगर उसकी मोहब्बत सच्ची, और मैं समझता हूँ कि रेखा जैसी मोहब्बत जो है शायद ही कोई लड़की
आम जिंदगी में भी किसी मर्द से कर सके। नासिर, इन्हें इंडस्ट्री ने एक लेबल और भी दिया था जो ब्लैक विडो के नाम से, बड़ा हार्ड लेबल इनके साथ जोड़ा गया इनके नाम के। उसकी क्या हम यही वजह थी सारी कि ये उधर मुकेश मर्डर केस ये मुकेश का जो था ना मर्डर, अलॉन्ग विद अमिताभ बच्चन साहब के साथ लव जो स्टोरी, मुकेश अग्रवाल की डेथ थी ना, और इसका जो कोर्ट रिस्पांस था, उसने इसको ब्लैक विडो का वो टाइटल दिया था। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि तुम डायन हो, तुमने एक आदमी को खा लिया। तो कहते देन व्हाट, मैंने एक आदमी को खा लिया मारने, और मुझे कितने आदमी ने खाया उन्हें नजर आया, मुझे ब्लैक विडो कहते हो। तो आप इस सब का एंड क्या देखते एंड हैं? कुछ भी नहीं है इसका एंड, ये है कि मतलब ये इतने अरसे से चल रहा है, 1970 से 80s तक ये मामला चला, 80s के बाद ये मामला खत्म होते हुए नजर आए। अमिताभ साहब के साथ उनकी दोस्ती खत्म हुई, मोहब्बत खत्म हुई, इवेंट्स पे जाना कम हो गया, फैमिली प्रेशर, मोहब्बत खत्म जिया हुई। मोहब्बत खत्म नहीं हुई, ठीक है, लेकिन मतलब मिलना मिलाना खत्म हो गया। जिया बच्चन साहिबा ने अपने घर डिनर पे बुलाया, और वो सारी कहानी आपने जिस तरह से बताई कि उन्होंने कहा मेरे घर को ना जला कम अज कम। फिर भी उन्होंने वो तस्वीर वाले मामला आपने वीडियोस में बताया कि भाई वो देखती थी और फिर डेली बातें करती थी, और फिर ऑब्वियसली वो पिक्चराइज भी होती थी, वो वीडियोस वायरल भी होती थी, इंटरव्यूज में भी कुछ बातें, और ये जिस तरह आपने जिक्र किया सारी चीज़ों का। लेकिन इस सब का एंड क्या है? ये कैसी अनसॉल्व मोहब्बत है? ये अनटोल्ड स्टोरीज होती है ना, ये अनसॉल्व स्टोरी है। और इसका जो एंड मैंने समझता हूँ ना, वो ये है कि रेखा जब मरेगी तो उसके जनाजे पर जो आदमी सबसे धाड़े मार मार कर रोएगा, अगर जिंदा हुआ तो वो अमिताभ बच्चन होगा, और जिया भी रोएगी। अच्छा, पक्की बात। ये मेरी आज की वायरल, इसको काटिएगा नहीं, नहीं, ये क्यों क्योंकि काटना है हमने? मैं अगर जिंदा रहा, आप जिंदा रहे, तो मैं आपको ये मंजर दिखाऊंगा कि ये मेरी पेशेन गोई कितनी साज थी। अमिताभ बच्चन ने आज तक नहीं माना, हाँ, वो आज भी क्लियर बात नहीं करते इस टॉपिक क्लियर पे। बात नहीं करते, लेकिन जब उसको आग लगाई जाएगी ना, तो वहाँ अमिताभ बच्चन ये मानेगा क्या, ये मेरे से प्यार करती थी और मैं इसको प्यार करता था, लेकिन हमें माशरे ने मिलने नहीं दिया, मैंने अपना घर बचा लिया। और जिया बच्चन भी रोएगी, इसलिए कि इस औरत ने कुछ भी था कितनी कुर्बानी दी, मेरी ज़िंदगी से निकली, इसने मेरी जन्नत को जलाया नहीं। हाँ, आप ये बड़ा ज़र्फ होता है, बड़े ज़र्फ की बात है। तो ये इसका एंड यही है, एंड यही। और एतराफ़ करेगी औरत भी एक औरत की अजमत का, और जो शौकनें होती हैं जो एक दूसरे से जलती हैं, एक दूसरे घर बर्बाद होते हैं, उनको उनके लिए भी ये एक लेसन है कि आप वाकई किसी शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में अगर हैं, उसके बच्चे हैं, उस जन्नत को ना जलाए। बिल्कुल ठीक है। और मर्द को भी चाहिए कि वो ऐसी हरकत ना करे, और अगर कोई मजबूरी है तो उसको इस तरीके से करे कि पहली बीवी भी राजी रहे, रजामंद करके, जैसे अल्लाह ने कहा वह तुस्लिहू बैन सवाए वत्तकू के, सुलह सफाई के साथ ये बात कर लो तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है दोनों को, खामद को भी माफ़ करेगा, बीवी को भी माफ़ करेगा। बिल्कुल ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस ने ये स्टोरी और ये अनसॉल्व्ड लव जो एक बॉलीवुड की हिस्ट्री का आज से लेके, मतलब अब तारीख में चले जाएं आप, 1970 से 80 तक की एक लव स्टोरी थी, फिल्में भी बनी, इकट्ठे रहे भी, जिस तरह उन्होंने बताया सारे मामलात को। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बॉलीवुड की भी कुछ ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज बताएंगे इस पॉडकास्ट में आगे इंशाल्लाह, कि आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, और वो कुछ ऐसी कहानियाँ होंगी जो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली हैं। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल सदीक को और नासिर अदीब साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ और नई स्टोरी के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।